और बहुत मुझे अच्छा भी लगा था। दानवे साहब ने जो है तो मुझे एक स्प्रिंट दिए, कहा कि भाई बाबा तुम्हारे लोग आते नहीं है, आप तुम्हारे लोग आएंगे तो हम काम करने के लिए तैयार है। मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। तो वो वक्त से जो है तो दानवे साहब हमारे यहाँ सलीम भाई है जो वातुक सेना के जो है तो यहाँ के औरंगाबाद शहर के जो अध्यक्ष है, उनसे भी मैंने जो उनसे रब्ता किया, उन्होंने दानवे साहब से जो है तो बात करवाई और दानवे साहब ने कहा कि भाई आप तुम आओ चलकर, जब आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करने के लिए तैयार है। इस बुनियाद पे दानवे साहब से कल से हमारी बात चल रही थी। आज मैं दानवे साहब के ऑफिस में गया और सारी बातें दानवे साहब के सामने रखी। दानवे साहब जैसे लॉकडाउन का मसला, पानी की बाढ़ का मसला, आज जो है तो औरंगाबाद के अंदर जो हालात चल रहे हैं तो उसके बारे में मैंने दानवे साहब की बात रखा। तो दानवे साहब ने उन्होंने लब्बैक कहा कि चलो हम नारेगांव के लिए आने के लिए तैयार है। मुझे बहुत खुशी हुई और उम्मीद भी है दानवे साहब से, जो भी मसले हमारे नारेगांव के, रोड के हैं, डेनिस के हैं, कुछ पुल के मसले हैं, इनसे आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि दानवे साहब इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप आए हैं, आज आपने नारे को घुमाए और आपने आंखों से देखा है कि नाले टूटे हुए हैं, रास्ते टूटे हुए हैं और आप अखाड़े में भी हैं और विशेषकर मुस्लिम समाज की बड़ी आशाएं हैं कि आपके होते हुए, आपके नेतृत्व में मुस्लिम समाज का कुछ वार्डों का विकास हो, कुछ भला हो। एक बहुत आशाओं से आपको देख रहा है मुसलमान, खासकर। पहली बात तो ये आघाड़ी मुसलमान ये विषय देख के मैं यहाँ नहीं आया। शिवसेना का जो समाज कारण का तत्व है शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी ठाकरे का, उस हेतु से मैं यहाँ आया हूँ। वोट की राजनीति से तो बिल्कुल नहीं। मैंने पहले बाबा को बोला कि हम वोट की बात करो ही मत, बोला हमारे से हम काम करने आएंगे बोला, लेकिन आप हमारे पास आते ही नहीं। आप हमारे पास आए तो हम आपके पास आएंगे बोला। तो आज हमारे सब शिवसेना के पदाधिकारी, राजू जी वैद्य, संतोष जी जेजुरकर, विश्वनाथ स्वामी, कृष्णा मेटे यहाँ के, इनके साथ में और बाबा हमारे साथ थे। हमने सब वार्ड का जायज़ा लिया। बहुत बड़ी कठिनाइयाँ में लोग रहते हैं यहाँ। यहाँ पुल के इशू है, रास्ते के इशू है, बहुत सारे इशू है। एक ही समय सब इशू ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन हम ये इशू ख़त्म करने के लिए, इशू का मार्ग ढूंढने के लिए एक एक करके यहाँ के प्रश्न छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए हम कॉरपोरेशन से बात करेंगे, पालक मंत्री साहब से बात करेंगे, हम खुद कुछ बातें करेंगे और आने वाले समय में निश्चित, क्योंकि इसमें जो है अतिक्रमण के मुद्दे हैं बहुत सारे, लेकिन अब गरीब लोग रहते हैं, उनको तो उठा नहीं सकते, ये भी बात है। उसमें से मार्ग ढूंढ के अपने को काम करना है और हम धीरे धीरे ये काम सही दिशा में करेंगे। सर, हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जयसवाल साहब और सिस्टर साहब के वार्डों में उनके जो भी क्षेत्र आता है वहाँ पर विकास के फावड़े चल रहे हैं, कुदाल चल रहे हैं। क्या माना जाए कि आप चंद दिन में, एक दो रोज के अंदर आपके हाथों से एक शुभ काम हो जाए, कोई रास्ते का उद्घाटन हो जाए? ऐसा कोई काम एक दो दिन में नहीं होते रहता, ये कोई जादू नहीं रहती, इसको प्रोसेस रहती है। यहाँ के कार्यकर्ता हमारे साथ मिलने के बाद हम सही दिशा में जाएंगे। यहाँ के जो रास्ते है, ब्रिज है, वो हम करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शिरसाट साहब होंगे, जयसवाल साहब होंगे, मैं होंगे, हम सब शिवसेना के यहाँ के विधायक हैं और माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और हम काम करते वक्त कोई जाति नहीं देखते, कोई धर्म नहीं देखते, कोई वार्ड नहीं देखते, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे हम चले जाते हैं। सर, आप देख रहे हैं कि नारेगांव के अंदर लोग अभी मतलब सैलाब से, तूफान से उभर नहीं पाए थे। आयुक्त साहब, मानव आयुक्त साहब से एक बयान आया उनका है कि हम हथौड़ा चला देंगे। आपने देखा होगा, घटना कर मालूम है। तो आप सरकार में हैं और अब तो दलित मुस्लिम जो बस्तियां हैं गरीबों की, वो आपकी तरफ घूमे क्योंकि आप सरकार में हैं। तो क्या आप ठोस बयान ताकि गरीबों को एक सहारा मिले, एक दिलासा मिले कि भाई हथौड़ा नहीं चलेगा और कोई तरह की कार्रवाई नहीं होगी गुंठेवारी को लेकर? गुंठेवारी के लिए इस शहर से मांग हुई थी कि 2000 तक के जो पूरी प्रॉपर्टी और रेगुलराइज हो रही थी, हमने मांग की थी कि इसका 2010 तक होना चाहिए। लेकिन उद्धव जी ठाकरे साहब ने, हमने 2010 तक मांगे, उन्होंने 2020 तक का रेगुलराइज करने का आश्वासन हमें दिया। सिर्फ आश्वासन नहीं दिया तो उसके लिए एक कायदा बना लिया। अब लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि गुंठेवारी के लिए, क्योंकि पूरी सुविधा देना पड़ता है, लाइट होगा, पानी होगा, रास्ता होगा, ये सब सुविधा देना पड़ती है, तो उसके लिए टैक्स तो देना पड़ेगा। लेकिन टैक्स देना पड़ेगा इसका मतलब दिया नहीं तो हथौड़ा चलेगा, ये भी बात गलत है। लेकिन लोगों को भी मैं आह्वान करूंगा कि गुंठेवारी रेगुलराइज करना ज़रूरी है, आपके हित के लिए ज़रूरी है।
उससे लोन मिलता है, आपके नाम पे पीआर कार्ड होता है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन गरीबों पे अन्याय नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी खबरदारी हम जरूर लेंगे। सर एक इससे हटके एक सवाल है, आजकल सोशल मीडिया पे फेसबुक पे एक बात बहुत वायरल हो रही है, हो सकता है वो गलत हो सही हो, कि आप जिस प्रकार से पूरा ज़िला घूम रहे हैं, दलितों की, मुस्लिम समाज की, हर जाति की बिरादरी की बस्तियों में घूम रहे हैं, तो ऐसे सोशल मीडिया चल रहा है कि आप आने वाले खासदार की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, देखा हूँ सर। मैं शिवसैनिक हूँ, कोई मैं कॉन्स्टिट्यूंसी देख के नहीं जाता हूँ। मैं 2 जिले का आमदार हुआ अभी, और शिवसेना का जिला प्रमुख हूँ। आमदार खासदार ये बातें छोड़ दो, शिवसेना का जिला प्रमुख, ये बड़ी जिम्मेदारी मेरे पे है, और शिवसैनिक बोल के भी जिम्मेदारी है। इसलिए कोई इलेक्शन के हेतु, कोई पद के हेतु कोई शिवसैनिक घूमता नहीं है। वैसा घूमने जाओ तो यहाँ पे तो मुस्लिम तो शिवसेना को वोट नहीं देते, फिर मैं क्यों आता था यहाँ पे? मैं नहीं आता था। मैंने उनको बोला वोट की बात भी मत करो, हमारे से कोई ज़रूरत नहीं बात करने की। राजनीति के हेतु से हम कोई काम नहीं करते, समाज के हेतु से, समाज कारण के हेतु से हम काम करते हैं। सर सबसे गाड़ी